देखिए, आज का अपना टॉपिक है वेल्डिंग से संबंधित। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ जॉइंट बट एंड फ्लैट एज पर BIS स्पेसिफिकेशन 46/1988। तो इस टॉपिक के अंदर आपको वेल्डिंग में दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जोड़ आपको पढ़ने हैं। तो वेल्डिंग में देखो मुख्यतः दो प्रकार के जोड़ दिए जाते हैं, बट और लैप जॉइंट। तो बट जॉइंट क्या होता है? इस जोड़ में जोड़े जाने वाली दो प्लेटों के किनारों पर किया जाता है। बट जोड़ में किनारों को तैयार करना आवश्यक होता है, यानी कि दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों को किनारों को तैयार करके और उन्हें आमने सामने रख कर और फिर इस खालिस्तान जगह के ऊपर ये जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बट जोड़ के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्क्वायर एज, सिंगल एज, डबल एज, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल जे, सिंगल बेवल। फिर इसके बाद में आता है आपका लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है? ये फ्लैट जोड़ धातु के दो टुकड़ों के किनारों पर एक दूसरे पर चढ़ाकर बनाया जाता है। ऐसी वेल्डिंग करते समय प्लेटों के संकुचन होने से उत्पन्न प्रतिबलों को रोकने के लिए ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, लैप जोड़ में क्या होता है? जैसे ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों को ऊपर नीचे रख कर और फिर इस खालिस्तान जगह के अंदर वेल्डिंग से टाँका लगाते हैं, तो इसे कहते हैं लैप जोड़। अच्छा जी, अब लैप जोड़ भी दो प्रकार के होंगे। अब लैप जोड़ के दो प्रकार कौन कौन से होंगे? उसमें है सिंगल फ्लैट लैप जॉइंट। यह पतली सीटों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एज की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, यह एक ही तरफ से वेल्ड किया जाता है। तो देखो, ये सिंगल फ्लैट लैप जोड़ है। अब इसमें दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और दोनों प्लेटों को ऊपर नीचे रखकर और ये वेल्डिंग से जोड़ लगा दिया। फिर इसके बाद में है डबल फ्लैट लैप जॉइंट। डबल फ्लैट लैप जॉइंट में क्या होता है? ये वेल्ड ऐसे जॉब पर करते हैं जो मोटे एवं वजन सहन करने वाले हो। इसमें वेल्डिंग जॉब के दोनों ओर से की जाती है। अब देखो, इसमें भी वही दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, दोनों प्लेटों को ऊपर नीचे रख दिया। अब एक तरफ इस साइड वेल्डिंग कर दी और एक तरफ ये नीचे से वेल्डिंग कर दी, यानी कि इसको दोनों तरफ से वेल्डिंग कर दी, और ये जोड़ अब मोटे वजन कार्यों के लिए आराम से सूटेबल है। फिर इसके बाद में है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर, इसमें धातु के दो टुकड़ों को लगभग समकोण पर रखते हुए कोना बनाते हैं। और यह जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। अब ये कॉर्नर जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें कॉर्नर जोड़ में पहला प्रकार है फ्लैश कॉर्नर जॉइंट। यह जोड़ 2.5 mm मोटी चादरों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके लिए कॉर्नर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक आसान जोड़ है तथा इसमें फिलर मेटल भी कम लगता है। अब देखो, कॉर्नर जोड़ में ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को 90 डिग्री पर रख कर अब इस जगह वेल्डिंग जोड़ लगा देंगे। फिर इसके बाद में है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, ये जोड़ 2.5 mm से 5 mm तक की चादरों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसे भी कॉर्नर बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके फ्लैश कॉर्नर जॉइंट की अपेक्षा अधिक फिलर मेटल लगता है। तो अब इसमें क्या होता है? देखो, ये हाफ मून में ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें जैसे ये 5 mm की है, ये भी 5 mm की है। अब दोनों प्लेटों की कुल मोटाई का आधा हिस्सा इस कॉर्नर के ऊपर रखकर ये खालिस्तान जो बचेगा इसके अंदर वेल्डिंग जोड़ लगा देंगे। इसके बाद में है फुल ओपन कॉर्नर जोड़। फुल ओपन कॉर्नर जोड़ में क्या होता है? ये जोड़ मोटी प्लेटों के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें भी कॉर्नर की तैयारी नहीं करनी पड़ती, किंतु इसमें कॉर्नर भरना कठिन होता है, जिसके लिए अधिक फिलर मेटल की आवश्यकता होती है। अब ये है आपका फुल कॉर्नर ओपन जोड़। ये फुल कॉर्नर ओपन जोड़ में देखो, प्लेट के ये दोनों सिरों हैं, बिल्कुल सिरे के ऊपर दोनों के इस प्लेट के टुकड़ों को रखकर ये बीच में जो खालिस्तान जगह है इसमें ये जोड़ आराम से लगेगा। इसके बाद में है टी जॉइंट।
टी जॉइंट जब दो धातु के टुकड़ों को टी आकार में बनाते हुए जोड़ा जाता है उसे टी जॉइंट कहते हैं। टी जॉइंट को फ्लैट जॉइंट भी कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला प्रकार कौन सा है? प्लेट टी जॉइंट यानी कि सादा टी जॉइंट। ये जोड़ 12 mm मोटी प्लेटों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जोड़ लॉन्गिट्यूडिनल जोड़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें अधिक फिलर मेटल की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें 2 प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर अब इस जगह पर अपन वेल्डिंग से टाँका लगा देंगे। फिर इसके बाद में है ये सिंगल बेवल टी जॉइंट। ये सादा टी जॉइंट की अपेक्षा अधिक भार ले सकता है। इसमें कॉर्नर बनाया जाता है तथा इसके एक तरफ से ही जोड़ किया जाता है। ये 12 से 18 mm मोटी प्लेटों के लिए तैयार किया जाता है। तो ये है आपका सिंगल बेवल टी जॉइंट। तो इसमें ये प्लेट है, दूसरा प्लेट का टुकड़ा ये है। इसके प्लेट के किनारों को इस आकृति में आगे इस नीचे से बेवल कर दिया। अब ये खालिस्तान जगह है, इसके अंदर वेल्डिंग जोड़ लगा देंगे। फिर इसके बाद में है अगला तीसरा प्रकार डबल बेवल टी जॉइंट। देखिए डबल बेवल टी जॉइंट में क्या होता है, ये जो प्लेट है ये तो पहले की जैसे सेम प्लेट है। दूसरी जो प्लेट के जो किनारे हैं उसको डबल टी जॉइंट यानी कि इस किनारों को आगे से दोनों तरफ से बेवल कर देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब इसमें दोनों तरफ से वेल्डिंग टाँका लगा देंगे। सिंगल टी जॉइंट में क्या होता है, इस टी जॉइंट को 25 mm से अधिक मोटी प्लेटों के लिए किया जाता है। इसमें केवल एक तरफ से वेल्डिंग की जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पहले की तरफ से ये भी वही टी प्लेट थी। इसमें ये प्लेट एक नीचे रख दी, एक इसके ऊपर रख दी। अब इसके एक सिरे को इस जेटी आकार में तैयार कर कर अब ये जो खालिस्तान जगह है इसके अंदर वेल्डिंग से टाँका लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में है डबल टी जॉइंट। देखिए डबल टी जॉइंट में क्या होता है, ये जॉइंट काफ़ी बाहर सह सकता है। ये 30 mm से अधिक मोटी प्लेटों पे किया जाता है। इसके दोनों तरफ वेल्ड कर सकते हैं। देखो नीचे वाली प्लेट तो पहले की तरह वही है। दूसरी जो प्लेट है, दूसरी प्लेट के जो किनारे हैं उनको डबल जेटी आकार में घिस के और अब ये जो खालिस्तान है इसमें वेल्डिंग से टाँका लगाएंगे दोनों तरफ से, तो ये अधिक मजबूत होगा। इस प्रकार अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो इस टॉपिक के अंदर जितने प्रकार के जोड़ हैं उन जोड़ों को चित्र सहित अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके।